देखिए 27 में तो भाजपा ही आएगी और कुछ आ ही नहीं सकता। कोई किसी का ऑप्शन ही नहीं हो रहा है आने का। वर्तमान के तौर पर आज के डेट में सबसे बढ़िया अखिलेश यादव जी हैं। वो है जो उन्होंने बिल्कुल भयमुक्त माहौल कर दिया है भाजपा सरकार ने। मैं उसका फ़ैन हूँ योगी जी का। योगी जी का कार्यकाल अच्छा नहीं है। युवाओं के लिए नौकरी नहीं आ पा रही हैं, जितने पेपर हो रहे हैं सब लीक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 100% बदल गया है, 100% बदल गया है। मैं तो कहता हूँ ऐसी सरकार ना पहले थी ना मैंने कभी देखी। मैं तो बचपन से लखनऊ में रहा हूँ, इतनी अराजकता थी, इतना क्राइम था। आप देखिए हर जगह दंगे फसाद होते थे, सब खत्म हो गया। माफिया राज था, खत्म हो गया। आज हर चीज़ तरक्की हो रही है, इतनी रोडें बन रही हैं। आज क्या नहीं हो रहा सोचिए आप। जब बात शिक्षा पे करोगे और आप स्वास्थ्य पे करोगे तो हिंदू मुसलमान शुरू हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं, वहीं केंद्र की मोदी सरकार के 10 साल हो गए हैं। आइए जानते हैं आखिर जनता क्या सोचती है। मोदी सरकार का जो कार्यकाल है, इनके कार्यकाल में जनता कितना खुश है और जनता की अभी क्या मेन मांगे हैं। दादा, क्या नाम आपका? रामशेष प्रसाद। दादा, ये बताइए, भाजपा सरकार के 8 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो गए हैं, केंद्र में 10 साल हो गए हैं, क्या लगता है कितना बदला है? बदलाव तो बहुत है और विकास भी बहुत किए हैं। अपराधियों का संरक्षण है। जिनके जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, उन पर खुदे 56 धारा लगी हुई है। अब देश का पहला मुख्यमंत्री हैं कि जो अपनी धारा अपनी स्वतः वापस लिए हैं। उनके डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका खंगाल लीजिए कितने हैं। और एक छत्र राज जो है, एक जाति ठाकुरवादों को चल रहा है। जितने अपराधी किस्म के ठाकुर हैं, 80 की लिस्ट है, क्यों नहीं जोगी जारी करते हैं कि अपराधी है कौन और क्या मानक है। कार्रवाई भी जो होती है जाति देखकर होती है। हाथरस देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, वो लखीमपुर खिलीवाड़ा कांड देख लीजिए और जितने ब्रजभूषण को देख लीजिए। मानो जितने ही विकास किए हैं, यही इनका विकास है। 8 सालों की भाजपा सरकार की बात की जाए, 8 सालों में क्या क्या बेहतर हुआ है, क्या क्या खराब रहा है, क्या बताएंगे आप? हम विकास ही उनके बता रहे हैं ना, यही विकास है। किए हैं क्या? अगर काम की बात कर रहे हैं, माननीय बहन जी ने लखनऊ के चारों तरफ जो विकास दिख रहा है, चाहे वृंदावन से लेकर अंबेडकर पार्क लेकर, चाहे इधर शकुंतला यूनिवर्सिटी लेकर, यह बहन जी की बनाई हुई। उसके बाद नेताजी बनाए लोहिया पार्क, लोहिया मार्ग, नेताजी की बनाई हुई लखनऊ में दिखाई दे रहा। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी का विकास दिख रहा है। लोग भवन में बैठे हों, जिस भवन में बैठते हैं वो अपना भवन भी नहीं बना पाए, चाहे पूर्वांचल हो। योगी अपना तो विकास बताए, हिंदू और मुस्लिम के विकास के अलावा, कहने के अलावा कोई विकास नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का लेकिन दावा है भाई करोड़ों का सौगात किया है, इकोनॉमी बढ़ गई, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच गया। क्या लगता है इस पर, क्या कहेंगे आप? अरे G20 आया था ना, कराए थे ना, कितना रोजगार मिला, कितना विकास हुआ, उसको बता दीजिए। और यहाँ सरकार की फेलियर के बाद शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। जितने बजट में ये कुंभ नहवाए हैं, कुंभ नहाने के लिए जितने बजट जारी किए हैं, शिक्षा पर कितनी बजट किए हैं, रोजगार पर कितने बजट किए हैं, यह तो बताएं। कुंभ नहाने के लिए हम उनकी संस्था में कौन धरा है कि नहाने से जो है पाप तर जाएगा? आखिर पाप करने का मानक क्या है और पाप धुलता कैसे है? अखिलेश, योगी और मायावती, तीनों में से किसको बेहतर मानते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तौर पर? वर्तमान के तौर पर आज के डेट में सबसे बढ़िया अखिलेश यादव जी हैं। 27 में क्या लगता है इस बार आएंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम है सत्यार्थ प्रकाश। प्रकाश जी, ये बताइए, भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश में 8 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या लगता है योगी जी के 8 सालों में कितना बदला है उत्तर प्रदेश? मुझे लगता है कि 100% बदल गया है, 100% बदल गया है। मैं तो कहता हूँ ऐसी सरकार ना पहले थी ना मैंने कभी देखी। मैं तो बचपन से लखनऊ में रहा हूँ, इतनी अराजकता थी, इतना क्राइम था। आप देखिए हर जगह दंगे फसाद होते थे, सब खत्म हो गया। माफिया राज था, खत्म हो गया। आज हर चीज़ तरक्की हो रही है, इतनी रोडें बन रही हैं। आज क्या नहीं हो रहा सोचिए आप योगी समय पर। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की बात कर ली जाए तो योगी सरकार के 8 सालों में कितना सुधार हुआ है, कितना बेहतर? आगे भी 2 सालों का समय बचा हुआ, उसमें होना लग रहा है। 27 में क्या होगा? मेरे आप एक साथ आपसे 3 सवाल है, जवाब दें। देखिए 27 में तो भाजपा ही आएगी और कुछ आ ही नहीं सकता। कोई किसी का ऑप्शन ही नहीं हो रहा है आने का, मुझे ऐसा लगता है।
और यहाँ तक सड़क की बात है, आज जो सड़क है इस समय यूपी में, मैं तो पहले ही देखा है, 2012 के पहले भी देखा मैंने सड़क, गड्ढे हुआ करते थे हर जगह, रोडें खराब थी, अब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हमारा यूपी एक अच्छी ऊंचाइयों पे जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी गवर्नमेंट कोई दे सकता है जितनी योगी जी ने दी है। मुख्यमंत्री के तौर पे बात कर ली जाए, योगी जी अच्छे हैं, अखिलेश यादव अच्छे थे या मायावती जी अच्छे थे? मैं तो मुझे सबसे अच्छे मुख्यमंत्री को लगता है तो वो योगी बाबा। भाजपा के कौन सा ऐसे काम है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लग रहा है? एक तो सबसे अच्छा है सिक्योरिटी। आज हम रात में निकलते हैं, हमें डर नहीं लगता। हमारी माताएं बहनें निकलती रात में, उनको डर नहीं लगता। मैं तो रात में भी ट्रेवल करता हूँ, देखता हूँ पूरे यूपी में इतना अच्छा माहौल है, इसका कोई उदाहरण ही नहीं है। तो सबसे अच्छा मुझे जो लगा है वो है जो उन्होंने बिल्कुल भय मुक्त माहौल कर दिया है भाजपा सरकार ने। मैं उसका फैन हूँ योगी जी का। आई एम बिग फैन ऑफ योगी जी। भारतीय जनता पार्टी सरकार के उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गए, क्या लगता है 8 साल में कितना बदलाव आया, कितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश का? देखिए, सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन जो इस समय का माहौल है वो एकदम ख़राब की है। उसके पीछे एक ही कारण है कि जब बात शिक्षा पे करोगे और आप स्वास्थ्य पे करोगे तो हिंदू मुसलमान शुरू हो जाएगा। तो हिंदू मुसलमान करने से अगर सरकार चलती है तो चलाएं। दूसरी बात, अगर मंदिर बनाने से ही विकास हो जाएगा तो और बना लें, और बने हुए हैं देश के अंदर। और एक मंदिर बोधगया में भी चल रहा है जिसका आज भी विद्रोह चल रहा है, वहाँ व्यवस्था खराब है। तो हिंदुओं और बौद्धों में जो आज विवाद चल रहा है तो उस पर भी देखना चाहिए इन लोगों को। अच्छा, ये अखिलेश मुख्यमंत्री अच्छे थे, उनकी सरकार अच्छी थी 12-17 वाली, कि इसके पहले बहन जी की अच्छी थी या योगी आदित्यनाथ की अच्छी सरकार? देखिए, अगर कार्यकाल देखें तो बहन जी से अच्छा तो किसी का नहीं रहा। अगर कानून व्यवस्था और विकास कार्य की योजना रही तो केवल बहन जी की रही है। इसके बाद सेकंड नंबर पे अखिलेश जी पढ़े लिखे थे, ऐसा भी नहीं है कोई अनपढ़ व्यक्ति थे। वो बाहर से पढ़ के आए थे तो उनको भी कुछ मौका मिला तो उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं है। लेकिन और मौका मिलता तो वो भी ठीक ठाक करते। लेकिन इन लोगों ने जो किया है, आज 8 साल हो गया है, 8 साल में केवल 2 ही काम हुए हैं कि एक तो कुंभ नहा लिए हैं, दूसरा आप मंदिर बना लिए हैं। आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, आपने कितना IIM बनाए हैं, कितने IIT बनाए हैं, कितना हब बनाया है, ये बताएं पहले तो। लड़ाई यहाँ होनी चाहिए। केवल जब भी बात करोगे इस चीज़ की तो केवल मुसलमान खराब है, मज़ार के नीचे ये मिलेगा, मस्जिद के नीचे वो मिलेगा, उससे कुछ होने वाला हासिल नहीं है। इसलिए सरकार जब राजा बन जाता है वो सबका होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। तो राजा का मतलब है कि सबको सुरक्षा देना, सबको सम्मान देना, सबकी व्यवस्था करना, खाने पीने की, रहने की, लड़ाई झगड़ा ना हो, ये व्यवस्था राजा की होती है। ना कि राजा एक तरफा काम करे, ये नहीं होना चाहिए। तो कायम करें अमन चैन और जो व्यवस्था है, लोगों के अंदर खुशी है, बच्चों की एजुकेशन है, इस पे काम होना चाहिए। और दुनिया की चीज़ों से करने से तो एक माहौल ख़राब हो रहा है, व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं अच्छा, है। उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसमें प्रशासन पर क्या कहेंगे, इस व्यवस्था कैसी है, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? सरकार तो ऐसा है, सरकार का जो हुक्मरान होता है वो अपने हिसाब से चलाता है। आज बाबा जी हैं, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। वो जो उसके नुमाइंदे हैं उनकी हुकूमत पे उनकी बात मानेंगे, उनका काम करेंगे। लेकिन अखिलेश के समय सुरक्षा व्यवस्था बेहतर थी कि योगी के समय की बहन जी के समय नहीं, बेहतर थी? सुरक्षा व्यवस्था ठीक थी, क्यों नहीं थी भाई। आज जो लोगों को लग रहा है कि नहीं, और सरकार में एक ना एंटी तो काम होता ही, ऐसा भी नहीं है कि आज उन्होंने जो किया वो नहीं करेंगे, उन्होंने वो किया, ये व्यवस्था तो आज उन्होंने किया ये नहीं करेंगे, तो चलता रहता उत्तर है। प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मानते हैं, अखिलेश यादव क्या मायावती को? नहीं, देखिए, अगर कानून के राज में जाएंगे आप तो बहन जी से बेहतर तो कोई नहीं रहा। और ये भी पढ़े लिखे थे, इन्होंने भी कायम किया। और आज बाबा जी हैं, बाबा जी भी जो है, कानून तो ठीक है लेकिन इनका जो एक तरफा रवैया है वो थोड़ा सा गड़बड़ है कि मतलब एक विवाद की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं। देश में अमन चैन कायम कर रहे हैं भाई। आपने काम किया है तो आप उसी बेस पे आप सरकार में फिर आएंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। ये तो व्यवस्था पब्लिक की डीलिंग है। आपके हिसाब से अभी उत्तर प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार, इसको क्या करना चाहिए साहब? अब देखिए, अब समय तो 2 साल बचा है, कुछ भी कर सकते हैं करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, करें तो कुछ भी करेंगे, नहीं करना है तो कुछ नहीं होना है। केवल 2 ही चीज़ पे काम होना है, हिंदू मुसलमान पे, तो करते रहे बस। और क्या, समय कट रहा है, लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, लोग खुश हैं, मकान मिल रहा है, खुश है, और क्या करना है किसी। एजुकेशन ख़त्म हो गई है, लोगों का विकास कार्य ख़त्म हो गया है। आज
एजुकेशन की, जो स्वास्थ्य पे आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो इससे तो लग रहा है कि शायद व्यवस्था डैमेज हो रही है। तब तो मुख्यमंत्री को फ्रंट में आना पड़ा, या कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी ने खुद संभाला, उस चीज़ को देखा, तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, हम कहीं गलत काम कर रहे हैं, तो गलत हो रहा है। तो या तो उस नुमाइंदे सूचना देने वाले गलत हैं वहाँ, तो काम इनको करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। सरकार चलाए अपनी, और क्या उसमें। और अगर पब्लिक को अच्छा लगेगा तो दोबारा तीसरी बार रिपीट करेंगे, नहीं लगेगा तो खत्म कर देंगे। क्या लगता है लेकिन 27 में हवा किसकी चल रही है? सत्ता ही तो अभी कुछ नहीं, अभी तो 2 साल बचे हैं इनके पास। अभी तो लोग अपनी तैयारी में लगे हैं, सारी पार्टी अपनी तैयारी में लगी हैं। जो लोगों को लगेगा अच्छा बेहतर होगा वो करेंगे। ठीक है। पब्लिक का रुझान है वो, तो उसमें अभी आप कैसे किसी को फैसला दे देंगे फलानी सरकार में ढिकाने से, कोई नहीं आएगा ऐसे तो अभी। संतोष जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? योगी जी का कार्यकाल अच्छा नहीं है। युवाओं के लिए नौकरी नहीं आ पा रही हैं, जितने पेपर हो रहे हैं सब लीक हो रहे हैं, कोई एग्ज़ाम सही से नहीं करा पा रही सरकार। समीक्षा अधिकारी का भी एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी पेपर लीक हो गया। तो पेपर नहीं करा पा रही सरकार, युवाओं को रोज़गार नहीं दे पा रही है, किसान खुश नहीं है, कोई खुशी नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, एजुकेशन सेक्टर में ले लीजिए, वहाँ भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा रही है। लोगों को आरक्षण का देख रहे हैं, लगातार घोटाला हो रहा है। 69,000 भर्तियाँ हुई थी, उसका भी अभी कुछ नहीं ये लोग कर पाए हैं। तो सरकार से कोई यहाँ जनता, युवा तो बिल्कुल नहीं खुश है। अखिलेश जी का कार्यकाल देखा जाए 12-17 वाला, योगी जी के 8 साल हो गए हैं। दोनों में बहन जी का पुराना कार्यकाल देखा जाए, अखिलेश के पहले वाला, तीनों में कौन बेहतर कार्यकाल, किसका अच्छा था? अखिलेश जी का कार्यकाल बिल्कुल अच्छा था। आप युवाओं से अगर पूछेंगे तो युवा तो बिल्कुल यही कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार मिला है लोगों को, नौकरियाँ मिली हैं। लोगों को ये होते थे कि बिजनेस व्यापार कोई ऐसा नहीं था। इनके जीएसटी आई, आपने देखा होगा, लोग बहुत परेशान हुए, नोटबंदी में बहुत परेशान हुए केंद्र सरकार की गवर्नमेंट में। तो अखिलेश जी के कार्यकाल का तो आप अगर ओवरलैप देखेंगे तो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। लोग बहुत खुश नहीं हैं। लेकिन भाजपा सरकार कह रही है युवाओं के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने के लिए। कहते हैं ना कि युवा जैसे रहते हैं, इन्वेस्टर भी ला रहे हैं, अब युवाओं को दूर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आईटी सेक्टर पूरा बनाएंगे। तो क्या लगता है इन सबको, वादों को? आपने इन्वेस्टर की जो बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े एमयू साइन हुए थे, कोई ज़मीन पे उतरे हैं? कोई नहीं हुए हैं। बहुत सारे लाख करोड़ का बता रहे थे, जितने एमयू साइन हुए कोई ढंग के इन्वेस्टर कोई आए नहीं हैं। सब कागज़ों पे हैं, लेकिन ज़मीन पे कोई इन्वेस्टर नहीं आए हैं। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। 8 सालों में कुछ इनके काम 1-2 अच्छे लगे, कुछ भी अच्छा लगा आपको? अब अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा है। 2 साल बचा हुआ है, 27 का विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है 27 में इस बार? 27 में साफ हो जाएगी बीजेपी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से युवा एक्सपेक्टेशन किया था, किसान एक्सपेक्टेशन किया था, उसके उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए हैं लोग। अखिलेश जी का मुख्यमंत्री कार्यकाल देखा जाए, मायावती जी का देखा जाए, योगी जी का देखा जाए, तीनों में आपको सबसे अच्छा कौन लगा? देखिए, सबसे अच्छा तो अगर हम देखेंगे विकास के नज़रिए में तो अखिलेश जी का रहा। चाहे आप लखनऊ के लिए ले लीजिए, आप इकाना देखे होंगे, प्लासियो भी वो बना हुआ था, बाद में बेच दिया गया। आप 1090 का देख सकते हैं, यहाँ पे डायल 100 देख सकते हैं, कितना काम किया। आप लखनऊ में अगर देखेंगे तो लखनऊ में तो बहुत काम उन्होंने किया। हाँ, बहन जी ने भी काम किया था, लेकिन अखिलेश जी ने ऐसा काम किया है कि लोगों को उससे सुविधाएं मिल रही है। जनेश्वर मिश्रा पार्क इतना बड़ा बना था, आज लोग मेट्रो दिया, तो काम उनका दिखता है। योगी जी का कोई काम आप लखनऊ में कुछ ऐसा हो जिसको आप बता सकते हो, आप बता योगी दीजिए। कह रहे हैं भाई नेशनल हाईवे बना दिया, लोगों को इतने आने जाने के लेकर प्रशासन की व्यवस्था है, युवाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था भी कर रहे हैं। अब युवाओं के लिए जैसे कहते हैं ना कि महिलाओं के लिए विशेष का सरकार ध्यान दे रही है, बहुत सारे वादे भी किए गए थे सरकार की तरफ से, जो लोगों के लिए उन योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बजट को लेकर उत्तर प्रदेश को एक विकसित उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बजट तो आप देख रहे हैं, बजट की तो ना बात करिए। बजट 25 लाख करोड़ का बजट आया था, आप उसमें 5 लाख करोड़ का बजट पूरा खर्च ही नहीं कर पाते हैं। बजट बच जाता है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। आप काम करेंगे, बजट तो आप हर बार वो जोड़ते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, इतना बचा फिर आगे उसको जोड़ देते हैं, लेकिन आप बजट कितना खर्च कर रहे हैं, जनमानस के ऊपर बजट कितना खर्च कर पा रहे हैं। हर विभाग में तो बजट बच जा रहा है, इनको काम ही नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो ऐसे थोड़ी होता है, बजट दिखा दिखा के आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, ये बताइए कि भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश 8 साल पूरे हो गए हैं, क्या लगता है 8 साल में कुछ विकास हुआ है? कुछ विकास तो ठीक है, बाकी जो स्थितियाँ हैं देश की बहुत नाजुक होती चली जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अखिलेश जी का जो शासन था कि बहन जी का पुराना था, पहले का योगी आदित्यनाथ, तीनों में से कौन बेहतर है?
देखिए देश हित में जो था अन्य लोगों का ठीक था, लेकिन देश में जो स्थितियां हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलावा बहुत नाजुक होती जा रही है। जो लोगों पर जिस तरह से काट मार के जैसे राजा बनते थे, अब नीतियों से बनते हैं। अच्छा, जी, तो स्थिति देश की बहुत कमजोर होती जा रही आपके है। हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए? कुछ सुझाव देंगे? कुछ देंगे? सुझाव का है जैसे नौकरी है, उन लोगों को जो हक 40 साल का था वो बराबर मिलना चाहिए, उसमें कटौती नहीं होना अच्छा, चाहिए। ये बताइए, जो मोदी जी का कार्यकाल है केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश योगी जी का उत्तर प्रदेश में, या अखिलेश यादव का पुराना, इनमें बात तुलना की जाए, सपा का काम अच्छा रहता है कि बीएसपी का था कि भाजपा सरकार का है? किसका अच्छा तीनों में? तीनों में का ये है, जैसे आपने राष्ट्रीय में चलिए जी। ज़्यादातर, हाँ। जैसे कर्ज ज़्यादा देश पर चल रहा है, हम्म। ठीक है, तो बिल्कुल आप किसी का कर्जा खा लेंगे, वहाँ जाना एक झुकना होता है, ठीक है, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जैसे कर्ज देश में ना चले, ठीक है। स्थिति भले थोड़ा कमज़ोर में हम चलेंगे, ठीक है, हम विश्व में दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने देश में कमज़ोर हो रहे हैं। अच्छा, योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में ठीक है, काम वाम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या मतलब? जैसे योगी जी का शासन उत्तर प्रदेश में कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, कुछ ठीक है कि नहीं है, क्या है, बताएंगे? व्यवस्था का है, जैसे स्थिति इस तरह से भय हो जाएगा लोगों के अंदर, तो हम कभी भी देश हमारा गुलाम हो सकता है, ठीक है। अभी हमारा सहने लायक ये देश नहीं है, जो इस तरह से भयभीत बना दिया गया है। अच्छा, ये बताओ दादा कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे 12 से 17 में, उसके बाद योगी जी है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री आपको अच्छे लगते हैं या योगी आदित्यनाथ का अच्छा लगता है मुख्यमंत्री? देखिए राजा राजा होते हैं, ठीक है, जी। तो बता ही तो दिए हमने। अच्छा, 27 में क्या है रुझान इस बार, क्या लग रहा है? देखिए जो है ये राजाओं की लड़ाई है, और नीतियाँ जब बनाई जाती है जैसे राज के हिसाब से, उसमें हम पूरा तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे लेकिन जनता बहुत समझदार है दादा, जनता कहते हैं ना, जनता से कहाँ उतना ज़्यादा, जनता का काम जनता कर देती है, बाकी जो MP MLA विधायक हैं उनके ऊपर भी निर्भर होता है ना, बीच बीच में सरकार बदल जाती है, नए चेहरे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। किसी ने बताया कि समाजवादी पार्टी का कार्यकाल अच्छा था, किसी ने बताया योगी आदित्यनाथ का अच्छा, किसी ने बताया बहन जी मायावती का कार्यकाल अच्छा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनी के साथ सुबह मस्ती, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।